नमस्कार, मैं हूं शत्रुघ्न सिंह राठौर और आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं आपके साथ। अभी इजराइल और ईरान का युद्ध इस समय चरम पर पहुंच चुका है। इजराइल चुन चुनकर हमले कर रहा है क्योंकि उसने बहुत पहले से ही ये तैयारी कर रखी थी कि उसने अपने जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी मोसाद को लगा रखा था कि मोसाद जाके पहले से ही जितने उनके सैन्य कमांडर थे उनकी एक एक उनका रूटीन का चेकअप करना, उनके पीछे वो लगे हुए थे। दूसरा, जितनी भी इनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं, जितने भी लॉन्चर पैड हैं, जितने भी सैनिक स्थल हैं, उन सब का पहले से ही रेकी कर रखी थी मोसाद ने। इसका फायदा इजराइल को ये हुआ, जब उन्होंने युद्ध शुरू किया तो मोसाद ने ईरान के अंदर में ही ड्रोन बनाए, असेंबल करे, मटेरियल उन्होंने जैसे भी कहीं से मंगवाया हो या किसी लाइन से मंगवाया, उसके बाद उन्होंने वो असेंबल करे। असेंबल करने के बाद उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया। ईरान के टॉप कमांडर्स वो मारे गए, कुछ कार में मारे गए, कुछ के ऊपर मिसाइल गिरी, कुछ एक जगह मीटिंग कर रहे थे वहाँ पे मारे गए। तो इतनी सटीक जानकारी इजराइल के पास ईरान के टॉप कमांडर्स की थी। टॉप उनकी जो सेना के जो लोग हैं वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। 20 परमाणु वैज्ञानिक मारे चुके हैं। जो न्यूक्लियर साइट थी वो भी तबाह हो गई, वहाँ पे भी हमला किया। और जो फोर्ड करके जो एक न्यूक्लियर साइट थी उसको भी इजराइल ने नुकसान पहुंचाया। इजराइल ने उस पर अटैक किया। इजराइल चुन चुन के हमला कर रहा है, लेकिन इसके जवाब में ईरान क्या कर रहा है? ईरान ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। इतनी क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इनसे हमला कर रहा है, ड्रोन से हमला कर रहा है। इतना उन्होंने ज़बरदस्त हमला कर रहा है कि जिससे इजराइल के शहर तेल अवीव, जो उनकी राजधानी है, तेल अवीव में उनकी कई बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं, चारों तरफ आग लगी हुई है, पूरा दहशत का माहौल है। उनकी जो जनता है वो बंकरों में जा चुकी है, शेल्टर में जा चुकी है। पहले से ही इजराइल में चूक शेल्टर ऐसे बने हुए हैं आरसीसी के, जिनमें वो चले जाते हैं, बंकर बोलते हैं। बंकर में चली जाती है जनता, और जनता अपनी सुरक्षित जगह पे चली गई। और इस समय तेल अवीव पे सबसे ज़्यादा मिसाइल ईरान ने लगा डाली हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को उन्होंने तबाह कर दिया है, जिसके वीडियो भी डाले हुए हैं। अब बात ये आती है ये हो क्यों रहा है, क्या इससे पर्पज हले रहा है? होता ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि पूरे देश में एक चौधरी बने, पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया का एक चौधरी बन के रहे, उसके हिसाब से सारे देश चले। ईरान चूंकि न्यूक्लियर डील नहीं कर रहा था, वो ये नहीं चाहता कि कोई देश न्यूक्लियर बम बना के उसके बाद वो अमेरिका को आंखें दिखाए। इस चौधराहट को चलाने के लिए उसने देखा कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। अगर उसने न्यूक्लियर बम बना लिया तो वो आगे हो चल सकता है कि ना तो कोई ट्रेड डील उनके हिसाब से करेगा, ना उनकी बात मानेगा। इस सब को रोकने के लिए जो इस समय ईरान के मुखिया हैं, खेमनई को हटाने की मुहिम चली। ये लगा कि तख्ता पलट कर दिया जाए, लेकिन इस समय खेमनई पूरे तरीके से जमे हुए हैं। पहले से ही उनकी जो टॉप टीम थी सेना की वो खत्म हो गई है, लेकिन पहले से उन्होंने एक रोड मैप बना दिया था कि अगर हमला होता है तो किस तरीके से रिटेलिएट किया जाएगा। उसी टॉप लीडर ने जो बनाया था उसी मैप पे वो लोग चल रहे हैं, और उन्होंने इजराइल के शहरों पे जबरदस्त हमला करके उनको जवाब दिया है। अब होता यह है कि अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि न्यूक्लियर बम ना बने, तो वो किसी ना किसी के कंधे पे बंदूक रख के उसको आगे किया, जिसमें इजराइल है। इजराइल को आगे कर दिया, और इजराइल ने हमला इसलिए कर दिया कि इजराइल जानता है कि अगर ईरान पे न्यूक्लियर बम होगा तो सबसे पहला हमला उसी के ऊपर होगा। क्योंकि जो इजराइल के विद्रोही गुट हैं, जो इजराइल पे हमला करते हैं, चाहे हुती हो या और दूसरे हैं, हबीबुल्लाह हो या जो भी और ग्रुप हैं, उन सबको सपोर्ट कौन करता है? हथियार कौन देता है? उनको पैसा कौन देता है? ईरान देता है। ईरान उनको बढ़ावा करता है, वो जाके इजराइल पे हमला करते हैं। इन सबको रोकने के लिए इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलके ईरान पे हमला किया। अब ईरान के खमनई हैं, उन्होंने पूरी जबरदस्त तरीके से उन्होंने रिट्रीट किया है। रसिया को चूक फंसा रखा है यूक्रेन से। अमेरिका ने पहले से ही रसिया को यूक्रेन के साथ फंसा रखा है। यूक्रेन को उनके मित्र देश हैं, हथियार दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, जिससे यूक्रेन लगातार लड़ रहा है। रसिया कुछ और मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो हथियार उसने ईरान को दी है, कुछ टेक्नोलॉजी दी है, जिससे कि ईरान जो है
इजराइल पे हमला कर रहा है। इस समय जो नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जनता से अपील की है ईरान के कि आप लोग तख्ता पलट कर दीजिए, आप लोग सड़कों पे आ जाइए, तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमें केवल इनको परमाणु बम नहीं बनाने देना है। इन सबके बीच अब ऐसा लगता है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान भी इराक की तरह हो जाए। आज की डेट में इराक की हालत बिल्कुल खराब है, आप देख ही रहे होंगे। तो वो अमेरिका ये चाहता है कि इजराइल के साथ मिलके ईरान को भी इराक की तरह बना दिया जाए, वो कोई सर ना उठा सके, वहाँ पे कोई ऐसा शासक आए जो उनकी बात माने, जो ट्रेड डील है या कोई भी डील है वो उनके हिसाब से हो। अब देखना ये होता है ये युद्ध कितने दिन चल पाता है, कितने दिन तक ईरान जो है लड़ पाता है, क्योंकि अब अमेरिका ने अपने और भी बेड़े भेज दिए हैं और हथियार भेजे हुए हैं और भी हमले करने के लिए। और इजराइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, भले ही बहुत छोटा देश है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी इतना आगे है कि सिलेक्टेड हमले कर रहा है, जिससे ईरान को बड़ा नुकसान हो रहा है। अब देखते हैं अगले दिन क्या होता है। जय हिंद।